नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवद गीता का वह दिव्य उपदेश जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके जीवन के लिए है। ये कथा है धर्म, कर्म, कर्तव्य, भय, मोह और आत्मज्ञान की। यह उपदेश दिया गया युद्धभूमि में, जहां चारों ओर शंखनाद था, रथ खड़े थे और सामने अपने ही लोग खड़े थे। और यही कारण है कि गीता का उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। अर्जुन की अवस्था जीवन का पहला सत्य कुरुक्षेत्र के युद्ध में। जब अर्जुन अपने रथ से उतरकर दोनों सेनाओं को देखता है तो वह देखता है अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, अपने मामा, भाई, मित्र, और तभी अर्जुन का धनुष गिर जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है, मुख सूख जाता है, मन विचलित हो जाता है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य, सुख और विजय नहीं चाहता। ये अवस्था केवल अर्जुन की नहीं है, ये अवस्था हर उस इंसान की है जो जीवन में कठिन निर्णय लेने से डरता है। श्री कृष्ण का पहला उपदेश आत्मा अमर है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तू जिसके लिए शोक कर रहा है वह शोक के योग्य नहीं है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जलती है, न कटती है। शरीर बदलता है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है। श्री कृष्ण उदाहरण देते हैं, जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा एक ही व्यक्ति के अलग अलग रूप हैं। कर्मयोग, कर्तव्य से भागना पाप है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना तेरा अधिकार है, फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। कर्मयोग का अर्थ बिना स्वार्थ, बिना डर, बिना फल की चिंता अपने कर्तव्य का पालन करना। अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना। महाराष्ट्र का उदाहरण छत्रपति संभाजी महाराज जानते थे कि परिणाम मृत्यु हो सकता है, फिर भी धर्म नहीं छोड़ा। यही निष्काम कर्म है। मोह और आसक्ति सबसे बड़ा बंधन। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से ही भय जन्म लेता है और भय से ही पतन होता है। अर्जुन अपने लोगों से आसक्त हो गया था। आज के जीवन में नौकरी छोड़ने का डर, रिश्ते टूटने का डर, समाज क्या कहेगा, इसका डर गीता सिखाती है, निर्णय धर्म से लो, भावनाओं से नहीं। भक्ति योग, ईश्वर पर समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे अपने सभी कर्म अर्पित कर दे, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भक्ति का अर्थ डर में भी, विश्वास हार में भी, श्रद्धा सफलता में भी, विनम्रता। महाराष्ट्र के संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर ने गीता को जन जन तक पहुंचाया। विश्वरूप दर्शन, सत्य का साक्षात्कार। अर्जुन जब श्री कृष्ण का विराट रूप देखता है तो समझ जाता है कि ईश्वर ही सृष्टि है, संहार है, समय है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही काल हूं जो सबका नाश करता है। यह सिखाता है कि अहंकार व्यर्थ है। अंतिम उपदेश, उठो और कर्म करो। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, उठो अर्जुन, युद्ध करो, तू केवल माध्यम है। अर्जुन का भ्रम टूट जाता है, वह धनुष उठाता है। और यही है गीता का सार, निष्कर्ष। यह युद्ध केवल मैदान में नहीं था, यह युद्ध मन और विवेक का था, डर और धर्म का था। और यह युद्ध आज भी हमारे जीवन में चल रहा है। मित्रों, आज हमने केवल महाभारत की एक कथा नहीं सुनी, आज हमने अपने ही जीवन को समझने का प्रयास किया है। कुरुक्षेत्र का वह युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच नहीं था, वह युद्ध अर्जुन के मन के भीतर चल रहा था। और सच कहें तो वही युद्ध आज भी हमारे भीतर चल रहा है। हमने देखा अर्जुन का मोह, वह मोह जो अपने लोगों से था, वह मोह जो भावनाओं से पैदा हुआ था। अर्जुन सही था, उसका हृदय करुणा से भरा था। लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया, मोह से लिया गया निर्णय अक्सर हमें धर्म से दूर ले जाता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कर्मयोग का मार्ग। कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। डर के कारण सत्य को छोड़ देना जीवन को कमजोर बना देता है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए था जो आज निर्णय नहीं ले पा रहा। श्री कृष्ण ने भक्ति और समर्पण का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, सब कुछ मुझे अर्पित कर दे, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। और फिर अर्जुन ने देखा ईश्वर का विराट रूप। उसने समझा, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ वही है। मित्रों, गीता हमें यह नहीं सिखाती कि युद्ध करो, गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन के युद्ध से भागो मत। डर के सामने खड़े रहो, धर्म के साथ निर्णय लो और कर्म करते जाओ। अर्जुन अंत में वही करता है जो हम सबको करना चाहिए, वह अपने मोह को छोड़ता है, अपने कर्तव्य को अपनाता है और श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास रखता है। आज अगर आप जीवन में उलझन में हैं, अगर कोई निर्णय आपको अंदर से तोड़ रहा है, तो याद रखिए,
जब भी अर्जुन भ्रम में होता है श्री कृष्ण मार्ग दिखाने आते हैं। बस फर्क इतना है कि आज श्री कृष्ण गीता के शब्दों में है। मित्रों, यह उपदेश सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर यह श्रृंखला आपके मन को छू गई हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को अर्जुन के रूप में देखा हो, तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण और इस ज्ञान को उन तक पहुंचाइए जो आज भी अपने जीवन के युद्ध में उत्तर खोज रहे हैं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।